नहीं करना चाहता था, मन से पूजा करो। अगर कहीं मन से कोई पूजा करता है कलयुग में तो उससे फल मिल जाता है। मन से कहीं दान कर लिया, पुण्य कर लिया, पूजा कर लिया, पाठ कर लिया तो उसका फल मिलता। बोले भगवान फिर मन से किए गए पुण्य कर्म का फल मिलता तो फिर पाप भी मन से हो जाते कभी कभी, और पाप हो जाते तो पाप का भी फल मिलेगा, तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। बोले नहीं भगवान यही तो विशेषता है कलयुग की। बोले क्या? मन से किए गए पुण्य का फल तो प्राप्त होता है पर मन से किए गए पाप का फल नहीं मिलता। ये कलयुग की विशेषता है। अब तो जैसे ही कहा, परीक्षित ने सोचा तेरे अंदर तो ये बड़ा सुंदर गुण है, इतना सुंदर गुण तेरे अंदर है। अब चल कोई बात नहीं, तुझे मारूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ अब तू एक काम कर, मेरे राज्य को छोड़ के चला जा। बोले कहां चला जाऊं? कोई निश्चित स्थान बता दो, जहां जहां जाऊंगा वहां वहां आप ही का तो राज्य है। एक काम करो। बोले क्या? आज से मैं तुम्हें स्थान दिए देता हूं। बोले ठीक है भगवान। तो 1 2 3 नहीं 4 स्थान दिए कलयुग को। ध्यान देना, जो परीक्षित ने 4 स्थान दिए, आज भी वो 4 जगह पर रहते हैं। ये जहां ये 4 काम होते हैं वहां कलयुग रहेगा, और जहां ये 4 काम नहीं होते जिस घर में, उस घर में आज भी सतयुग का निवास है। कौन कौन से 4 स्थान है? ध्यान देना। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्राह धर्मस् चतुर्विधा। द्यूतम सबसे पहला काम। कहा? बोले जिस घर में जुआ खेला जाता है, जिस घर में जुआ का काम होता हो, उस घर में आज भी कलयुग का निवास रहता है। द्यूतम पानम, जिस घर में मदिरा पान किया जाता है वहां पर कलयुग का निवास रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियः शूनः, जिस घर में वैश्यावृत्ति होती है वहां पर कलयुग का निवास रहता है। जिस घर में चोरी करी जाती है उस घर में भी कलयुग का निवास रहता है। भगवान जहां ये 4 काम होते हैं आज भी कलयुग वहां पर निवास करता है, और जहां ये 4 काम नहीं होते हैं उस घर में आज भी सतयुग होता है। कलयुग ने कहा तो ठीक है। कलयुग आया, भगवान एक कोई अच्छा सा स्थान और दे दो। बोले आज से तुम्हारा स्थान स्वर्ण में भी रहेगा। बोले भगवान सोने में? बोले हाँ। अब तो कलयुग ने सोचा भगवान ये तो बहुत अच्छी बात है, सोने में निवास करने लगा। अब जब कहा तो परीक्षित ने एक प्रश्न और कर दिया सुखदेव बाबा से। बाबा आप अभी अभी बोल रहे थे कलयुग का निवास सोने में है। बोले हाँ, लेकिन आपने इसके पहले एक बात और बताई। बोले क्या? भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन जानते हो धातुओं में मेरा निवास कांचन स्वर्ण में होता है। धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में मेरा निवास स्वर्ण में होता है। बोले हाँ। बोले स्वर्ण में कृष्ण का निवास है। बोले हाँ। बोले जब स्वर्ण में कृष्ण का निवास है फिर उस स्वर्ण में कलयुग कैसे रह सकता है, और कृष्ण और कलयुग दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं भगवान? ये तो बात थोड़ी सी हजम नहीं होती। परीक्षित ने समझाया, बेटा सुखदेव बाबा ने समझाया, राजन परीक्षित जानते हो? बोले क्या? भगवान कृष्ण का निवास सोने में रहता है, लेकिन कब तक रहता है? बोले जिस सोने को लेकर के अगर कहीं उस सोने का उपयोग भगवान के काम में होता रहे, कुछ दान पुण्य होता रहे, उसमें कृष्ण का निवास रहता है। और जिसमें कहीं कोई दान पुण्य नहीं होता है वहां कलयुग का निवास रहता है। बोले कैसे? बोले आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक परंपरा है, बूढ़े बड़े लोग बैठे हैं, कहीं कोई कन्यादान करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है? पहले स्वर्ण, कोई भी अच्छा काम करेंगे आप उसमें स्वर्ण दान किया जाता है, क्योंकि दान के बिना वो कन्यादान पूर्ण नहीं माना जाता है। कोई गौदान करेंगे, कोई भी दान करेंगे, कोई पूजा पाठ करें तो स्वर्ण दान जरूर किया जाता है, जिससे उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और उसका जितना धन है, जितना उसका दौलत है, वो सब शुद्ध हो जाया करता है, उसमें कृष्ण का निवास रहता है। ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। भगवान ने कहा उस स्वर्ण में मेरा निवास रहता है, जहां पुण्य के कर्म में वो दान लगता है स्वर्ण का, उसमें कृष्ण का निवास रहता है। और जो लोग कभी दान नहीं करते, कभी पुण्य नहीं करते, उसमें कलयुग का निवास रहता है। जो कलयुग का निवास रहता है तो फिर क्या होता है? बोले उसकी चैन भी कटती और उसका गला भी कटता। वो क्या? क्योंकि कली का निवास रहता है।
इसलिए स्वर्ण में कल कृष्ण का निवास है। अब संजोग की बात क्या हुआ आपको बताऊं। पांडवों ने चढ़ाई करी थी जरासंध पर, जरासंध पर विजय प्राप्त करी। अब जरासंध के पास में एक मुकुट था और वो अधर्म की कमाई के द्वारा कमाया हुआ मुकुट था। इसने सोचा एक काम करता हूं, तुरंत गए ये मुकुट इनके पास में, उसी मुकुट में जाकर के कलयुग बैठ गया। परीक्षित ने क्या किया, आज संजोग की बात, उसी संदूक को खोला और उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण किया। और जैसे वो अधर्म की कमाई के द्वारा कमाया हुआ सोने का मुकुट था ना, उससे इनकी बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि काम ही नहीं करे। अब जब बुद्धि खराब हुई तो क्या हुआ, चलने लगे शिकार खेलने के लिए। इतनी दूर निकल गए, इतनी दूर निकल गए कि बड़ी जोर से प्यास लगी तो शमीक ऋषि का आश्रम था, आश्रम में पहुंच गए। वहां शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे। इन्होंने सोचा यहाँ कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, अरे इन्हें पता नहीं यहाँ का राजा यहाँ आया है और ये बैठे हुए हैं महात्मा जी। इनने क्या किया, आवाज लगाई, जब नहीं सुना तो इन्होंने पास में देखा, इधर उधर कुछ और नहीं था, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। सर्प को उठाया, इनके गले में डाल दिया। अब जैसे गले में डाला तब तक क्या हुआ, इनके बेटे हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को इस बात का पता चल गया, क्रोधी महात्मा थे। श्रृंगी ऋषि आए, कमंडल से जल निकाला, जल को अभिमंत्रित किया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, जिस किसी ने मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, उसको आज से सप्तम दिन ये तक्षक नाम का नाग आएगा, वो डस लेगा, जिससे इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ही जल को छोड़ा, वही सर्प जीवित हो गया और वहां से चल पड़ा। और जैसे वो सर्प निकला, इधर क्या हुआ, महाराज शमीक ऋषि को होश आया। शमीक ऋषि ने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, श्रृंगी ऋषि तुमने अच्छा नहीं किया, ये शाप दिया। पता है ये शाप क्यों दिया और किसको दिया तुमने? महाराज परीक्षित के लिए। बोले कर्म ही ऐसे किए। बोले नहीं, कर्म के पीछे कुछ कारण था, इसलिए ऐसा हो गया। पर इतना बड़ा कर्म नहीं था, इतना बड़ा बुरा कर्म नहीं था जितना बड़ा तुमने शाप दे दिया। ऋषि ने कहा भगवान, अब तीर कमान से बात जबान से निकल गई तो वापस तो नहीं होती। शमीक ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया, एक गौरमुख नाम का शिष्य था उनमें, उनसे कहा जाओ परीक्षित को संदेश दे दो, आज से सप्तम दिन तुम्हारे लिए काल आएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपनी मुक्ति का कोई उपाय हो सके तो कर ले। गौरमुख नाम के शिष्य आए, आकर के पहुंचे। महाराज परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही मुकुट को उतारा, इनको होश आ गया, मैंने आज बहुत गलत कर्म किया, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, एक ऋषि का अपमान कर दिया। इसी समय बद्दल फट जाए, बिजली गिर जाए, मेरा प्राण तो हो जाए, तब कहीं मेरा पश्चाताप हो पाएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब तक गौरमुख नाम के शिष्य आ ही गए। उन्होंने कहा भगवान एक जीवन का अटल सत्य बता दूं। बोले क्या? आज से सप्तम दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कुछ मुक्ति का उपाय हो जाए तो कर लो। एक शमीक ऋषि का शाप लगा हुआ है, श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दे दिया है। इन्होंने कहा क्या ऐसा? बोले हाँ। परीक्षित महाराज ने सोचा क्या करूं। सबसे पहले अपनी पत्नी जिनका नाम है रानी ऐरावती, ऐरावती के पास में गई, देवी से कहा देवी मैं एक जीवन का सत्य आपको बताऊं। बोले क्या? व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार आते हैं, बहुत सारे चढ़ाव आते हैं। दुख रूपी चढ़ाव भी बहुत आएंगे और सुख रूपी उतार भी बहुत आएंगे। सुख भी आता है, दुख भी आता है। सुख आए ज्यादा फूलो मत, दुख आ जाए तो फिर रो मत, दुखी मत हो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान कांटे भी तुमने बनाए और पुष्प भी आपने ही बनाए, हम तो दोनों को प्यार करेंगे। और संसार में ये दोनों ऐसे हैं, दोनों ऐसे ही आएंगे। सुख आया है तो दुख भी आएगा और दुख आया है तो सुख भी आएगा ही आएगा, ये दोनों आएंगे। इसलिए कभी मत घबराओ। दूसरी बात ये है, बोले क्या? सुख और दुख है क्या? ये मानने और न मानने के। अगर कहीं हम माने कि हम बहुत सुखी हैं तो तुमसे बड़ा सुखी कोई और नहीं है, और तुमने मान लिया कि हम बहुत दुखी हैं तो तुमसे बड़ा दुखी कोई दुनिया में है नहीं। दूसरी बात, आज की दुनिया में संसार में किसी व्यक्ति को उठा के देख लो,
अपने दुख से कोई दुखी नहीं है। अगर कहीं दुखी है तो पड़ोसी के सुख को देख देख करके दुखी होता है। देख लो, मेरे पास में टूटी साइकिल नहीं, पड़ोसी के पास में 2-2 4 व्हीलर, बस वो दुख बन गया उसका। मेरे पास में रहने को एक घर नहीं, पड़ोसी के पास में 2-2 कोठी, वो दुख बन गया। उसका कर्म है, उसने कर्म किए हैं, तो आज 2 कोठियां हैं, हमारे पास में नहीं है, कोई बात नहीं। अजी, जिसके पास में 2 कोठियां हैं, 2 4 व्हीलर है ना, वो क्या सोने की रोटी खाता है? क्या चांदी की चटनी बना के खाता है क्या? अरे वो भी 2 रोटियां खाता है, तुम भी 2 रोटी खाते हो। उसके पास में 10 कमरे हैं, तो क्या 10 में सोता है कि घंटे रात में? सोएगा तो एक ही बिस्तर पर। तो धन से कोई सुखी नहीं होता, महल अटारियों से कोई सुखी नहीं होता। सुखी होता है व्यक्ति मन से। मन से अगर कहीं मान लिया कि हमारे पास भगवान साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, इतना तुमने दे दिया, हमसे बड़ा धनवानी। और भी छोड़ो, इतना भी नहीं हो ना, तो भी विचार करना, अपने मन को थोड़ा सा सोचना। जिस दिन तुम आए थे, क्या लेके आए थे? तन पर एक लत्ता भी नहीं था। और तो और छोड़ो, तुम्हारे पास में क्या था? आज तो तुम कपड़े भी पहन के बैठे हो, आज फिर भी प्रॉफिट में हैं हम, फिर भी हम प्रॉफिट में हैं। इसलिए कभी निराश मत हो, कभी चिंता मत करो। अरे भगवान, देखो तो सही, सामने वाला इतने दिव्य दिव्य व्यंजन खा रहा है, और मेरे पास में मैं नमक से रोटी खा रहा हूं, नमक से चावल खा रहा हूं। अरे कोई बात नहीं, वो व्यंजन खा रहा है, वो 56 भोग खा रहा है, तुम दाल चावल में ही मस्त रहो, काहे को चिंता करते हो? सबसे बड़ा दुख का कारण होता है व्यक्ति की चिंता। चिंता किसी भी प्रकार की हो, जिसने चिंता थोड़ी सी कर ली, समझ लेना इससे बड़ा कंगाल दुनिया में कोई नहीं है, इससे बड़ा दुखी कोई नहीं है। कभी दिमाग में चिंता मत आने दो, मस्त रहो मस्ती में, अपनी मस्ती में हमेशा मस्त रहना चाहिए। तुमने दिया है तो भी अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो और अच्छी बात है मेरे प्रभु। आपकी जैसी कृपा, इसलिए कभी चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से सारी चतुरता खत्म हो जाती है, और दुख से शरीर खत्म होता है। इसलिए ना दुख करो ना चिंता करो। क्यों? क्योंकि रिमोट प्रभु के हाथ में है। तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे सोचने से दुख नहीं जाएगा, तुम्हारे सोचने से सुख नहीं आ जाएगा। भगवान की इच्छा होगी तो दुख चला जाएगा, और नहीं होगी तो नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। जब उसके हाथ में रिमोट है तो हम चिंता क्यों करें? काहे को चिंता करें? जो किस्मत में है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता। इसलिए महात्मा कहते हैं चिंता मत करो। बोले चिंता किसको करना है? कहते हैं कि चिंता करे बलाई हमारी, अरे चिंता करे बलाई हमारी, इस माया